ఏ ప్రాసెస్లో జరుగుతుందో మనం లోన్ ఏమంటారు దాన్ని డిస్పర్స్మెంట్ కూడా అదే ప్రాసెస్లో ఇస్తున్నట్టుగా మనం దీంట్లో ఎంట్రీ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా? రీపేమెంట్ అనేది ఏ ప్రాసెస్లో వెళ్తుంది, గ్రూప్ నుంచి వివోకి వెళ్తుంది, వివో టు సిఎల్ఎఫ్ వెళ్తుంది అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం కట్ ఆఫ్లో ఎంటర్ చేసేటప్పుడు కూడా సిఎల్ఎఫ్ నుంచి వివోకి బారోయింగ్ ఇచ్చినట్టు, వివో నుంచి ఎస్హెచ్జికి బారోయింగ్ ఇచ్చినట్టు, ఎస్హెచ్జి గ్రూప్ సభ్యులకి లోన్ ఇచ్చినట్టుగా చూపించేసి దాన్ని మళ్ళీ పేమెంట్లో రికవరీ కింద చూపించుకుంటే వెనక్కి వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఎవరిచ్చారు అనే దానికంటే ఇది ఎలా వెళ్తుంది, వెనక్కి ఏ స్టెప్స్కి వెళ్తుంది, అదే స్టెప్పుల రూపంలో మనం చూపించామో లేదా అనేది కావాలి మనకి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. प्रोफाइल में हमने लिया था ना मेंबर ऑर्गेनाइजेशन और एसएचजी सिलेक्ट किया था, वहाँ पे एसएचजी सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि हम एसएचजी टू सीएलएफ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वीओ लेंगे तो हमारा ट्रांजैक्शन वीओ के थ्रू होगा, तो हमारे जो भी लोन यहाँ रहेंगे वो वीओ से रहेंगे। पीजीपी अलग हो सकता है, एसवीपी का डायरेक्ट हमारा सीएलएफ टू सीएलएफ ट्रांजैक्शन रहता है, क्योंकि एक सीएलएफ नोडल रहता है और अदर जो सीएलएफ नॉन नोडल है उनको जाता है एसवीपी का पैसा सीएफ जिसको बोलते हैं, वो सीएलएफ का ट्रांजैक्शन होगा। बाकी सारे लोन हमारे वीओ के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? ट्रेनिंग देने जब आप जाए तो वहाँ पूछ लेना है कि आपका जो ट्रांजैक्शन होता है वो वीओ के थ्रू या फिर आपका एसएचजी के डायरेक्ट होता है, तो वहाँ क्लियर हो जाएंगे। बोलेंगे एसएचजी तो एसएचजी में एंट्री करना है, वीओ तो वीओ में एंट्री करना है। ओके, आगे चले। लोन टू मेंबर एसएचजी आप लोग के वहाँ नहीं है, इसको स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। लोन टू पीजी और पीई प्रोड्यूसर ग्रुप पता है? नहीं पता है? पीजी आप लोग के वहाँ ग्रुप कुछ वर्क करते हैं, एक्टिविटी नहीं करते हैं? जैसे 5 ग्रुप मिलकर एक सेम काम कर रहे हैं तो उसका एक प्रोड्यूसर ग्रुप बना दिया जाता है। हाँ, महिला समूह कुछ भी उसमें हो सकता है, ऐसे कि दूध वाला, सब्जी वाला या कुछ अलग से उन्होंने अपना वर्क किया, उसके लिए 5 समूह है या 7 है, उसमें से कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं और सभी भी हो सकती हैं, मिलके अलग से एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें वो अपना काम करके लेन देन करते हैं। पीजी झारखंड में है, आपके वहाँ नहीं है? झारखंड में है, में हो चुका है, दूसरे स्टेट में हो गया है। అలాగే వాటితో పాటు ఆయా గ్రూపులో ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ కూడా ఒకే వ్యాపారం చేయగలిగిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు. అందరూ కలిపి వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అయ్యి, ఓకేనా, దాన్నే ఈ గ్రూప్ అంటారు అన్నమాట. వ్యాపారం చేసుకుంటారు అన్నమాట. ఓకేనా? जैसे खेती का काम करे, सभी का 5 ग्रुप मिलकर करे तो उसका एक ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लोन टू वीओ, यहाँ पे हमारी एंट्रियाँ होंगी। अभी सिर्फ हेड हमें देखने, विद इन सीएलएफ ट्रांजैक्शन, सीएलएफ दूसरे सीएलएफ से ट्रांजैक्शन करता है, लेन देन करता है। यहाँ पर आपका एसवीपी, ये एसवीपी के लिए है, सीईएफ के लिए, सीआईएफ के लिए नहीं है यहाँ पर ऑप्शन। अगर एसवीपी का आपके वहाँ चलता है तो उसमें नोडल सीएलएफ दूसरे सीएलएफ को ये फंड देता है, वहाँ से लेन देन करता है। आगे आपके हैं फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट नेक्स्ट क्या क्या हो सकते हैं? सीएलएफ के केस में क्या क्या फिक्स एसेट हो सकते हैं? कंप्यूटर समझते हैं ना? फिक्स एसेट संपत्ति, हाँ, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, फर्नीचर। एसेट बोले अच्छा, हाँ, फिक्स एसेट बोला ना मैंने। एसेट्स अब आपके सीएलएफ में
जो भी आपकी संपत्तियां हैं, कंप्यूटर है, इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग और व्हीकल है, वो उसकी सिर्फ यहाँ पे अमाउंट लिखनी है, कितने का आपने क्या लिया है। फिर इसमें भी आपको सस्पेंस अकाउंट मिलेगा, डालने का है भर भर के नहीं डालना है। आगे है इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या आएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, आपके AGY CIF। यहाँ पर देखिएगा, जब हमने पहले भी बात की थी, CIF CLF के लिए क्या है, CIF फंड CLF के लिए क्या है, VO के लिए तो इक्विटी है ना। तो अब इस CLF को जितना भी CIF मिला होगा वो यहाँ पर आपको CIF वाले ऑप्शन पे डालना होता है। कम्युनिटी इंटरप्राइजेस फंड में सारा BRC वाला जो फंड आया होगा उसकी एंट्री होती है। आप लोग के यहाँ BRC नहीं है, ये अदर स्टेटों के लिए है। और अगर आपके कोई फंड हैं, अगर बैंक सखी के लिए आया है या CMTC के लिए आपको मिला है, मॉडल CLF के लिए आपके वहाँ फंड आया है, इंश्योरेंस सपोर्ट फंड, अदर फंड, PMFME के लिए सीड कैपिटल अगर आपके वहाँ आया हुआ है CLF में तो एंट्री करेंगे। उसके बाद हमारा आता है, इसमें आपका शेयर कैपिटल भी है। इक्विटी में आपने हर बार देखा था, आपका सरप्लस इक्विटी में ही दिखता है। लायबिलिटी है, लायबिलिटी में क्या क्या रहेगा, एडवांस फ्रॉम SRLM लायबिलिटी रहेगा ना। इन्वेस्टमेंट बाय CBO आपके BO से जो आपके लिए ऐसा CLF में कंपल्सरी सेविंग आ रही है वो क्या है, लायबिलिटी है, वापस करनी है CBO को। लोन फ्रॉम बैंक नहीं होता है। लोन फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, अगर CLF कहीं बाहर दूसरे इंस्टीट्यूशन से आपको लोन लेता है, निधि। उसके बाद आप देख लीजिए, इसमें है रिसीव्ड फ्रॉम SRLM, क्लस्टर डेवलपमेंट फंड है, IFC है, और आपके पास माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड, ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ OSF जो आप कहते हैं। OSF है क्या आपके वहाँ, OSF ही नहीं है। विद इन CLF ट्रांजेक्शन, सस्पेंस अकाउंट, और हमारा फिर है इनकम और एक्सपेंडिचर। यहाँ CLF का आपका एसेट्स में भी है और लायबिलिटी में भी है। ये एक CLF में एक ही जगह पर आएगा, या तो एसेट्स में दिखेगा या आपके लायबिलिटी में दिखेगा। एसेट्स में कब दिखेगा, CF का फंड दोनों जगह दिखाना हमें, लायबिलिटी में भी और एसेट्स में। अगर इस CLF ने किसी अदर CLF को CF का फंड दिया है, ये नोडल CLF है और जो अदर CLF है वो नॉन नोडल है। इस CLF ने किसी अदर CLF को CEF फंड दिया है तो वो आएगा आपका एसेट्स। और इस CLF ने अदर नोडल CLF से CEF लिया है तो वो आएगा आपका लायबिलिटी में। दोनों जगह कभी भी नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये CLF नोडल है तो उसकी एंट्री हम एसेट्स में करेंगे, नॉन नोडल है तो लायबिलिटी में करेंगे। लिया है तो लायबिलिटी में और दिया है तो एसेट्स में। फंड CEF ही रहेगा आपका, CIF। इनकम और एक्सपेंडिचर एंट्री करें, हेड देखते रहेंगे, एंट्री भी करते रहते हैं। सबसे पहले करंट एसेट ले लेते हैं हम। करंट एसेट में क्या होगा हमारे पास, एडवांस देना है, हाँ लेना है इसमें कि सीधे BO लोन एडवांस ले लेते हैं। एक CMTC के लिए एडवांस CLF ने दिया है। एंट्री कैसी करनी है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है हेड पे, उसके बाद आपके VO का नाम, मीटिंग नंबर, मीटिंग की डेट, फंड सोर्स आएगा और उसके बाद आप डालेंगे अमाउंट। वहाँ पर आपको एक राइट टिक है, उस पर क्लिक करेंगे और सेव कर लेंगे। ये आपका
वाउचर नंबर, रिसीव्ड आपका जो फंड है, एज ऑन डेट, अमाउंट डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक एंट्री हमारी हो गई है, एंट्रियां सभी सेम हैं, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें एडवांस टू मेंबर एसएचजी, एक अदर एडवांस की एंट्री कर लेते हैं। बीओ का नाम, अब किस बीओ को आप एडवांस दे रहे हैं, एसएचजी को, और अमाउंट यहाँ पर था एडवांस टू एसएचजी, वो कौन से बीओ की कौन सी एसएचजी है वो भी आपको बताना होगा। अगर आप लोग यहाँ प्रैक्टिस में है तो कीजिए, एंट्री सेम होगी। फिर है हमारा एडवांस टू बीओ, बीओ में भी सेम ही है। हम अगली एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट की, बैंक पे क्लिक करेंगे, बैंक सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। अभी आपके पास एक ही बैंक है, अगर सीएलएफ में 2 बैंक हैं या 3 है तो यहाँ पे वो कहाँ से आएंगे, प्रोफाइल में अगर आप लोगों ने ऐड किए होंगे यहाँ पे आपको शो होंगे, 2 बैंक है तो दोनों दिखेंगे, और दोनों में कितना अमाउंट है कट ऑफ डेट में, तो वो दोनों का अमाउंट हमें यहाँ ऐड करना होगा। डेट डाल देंगे और सेव कर लेते हैं। अगला हमारा है कैश इन हैंड। इस डेट तक सीएलएफ के हाल आप लोग रखते हैं कैश में, सीएलएफ में रहता है कैश में पैसा रहता है, हाँ? सब बैंक होता है। सब बैंक में चला जाता है ना। फिक्स डिपॉजिट, हाँ सीएलएफ में भी रहती है, नगद राशि ना, हाँ वही है, रहती है। ठीक है। आगे देखते हैं फिक्स डिपॉजिट बैंक में, ठीक, अगर रहता है जितना है वो एंट्री कर सकते हैं वहाँ पे। अब है फिक्स डिपॉजिट बैंक, एंट्री कैसे करनी है, सेम बैंक आ जाएगा आपका, बैंक में फिक्स डिपॉजिट, आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर देना होगा, बैंक का नाम, बैंक ब्रांच, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और अमाउंट। राइट पर टिक करेंगे और ऐड रो और सेव, ऐड रो करेंगे। अगली एंट्री हम आगे देखते हैं। हमारे पास करंट एसेट में कौन सी एंट्री आई, देखिए ऊपर अभी अमाउंट प्लस में ही आ रहा है, क्यों आ रहा है प्लस में ही, एसेट हमेशा प्लस में ही रहता है। अब है इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक समझते हैं ना। अब इस सीएलएफ में अभी जब तक हम एंट्री कर रहे हैं उस डेट पे अगर आपके पास कुछ सामान है, स्टॉक रहा है उसकी, हो या कुछ और। हाँ स्टेशनरी का हो या आपने सीएलएफ लेवल पर कुछ और, मार्केटिंग कर रहे हैं। हाँ जितना उसकी अमाउंट होती है जितना वो यहाँ पर हम डाल देंगे। देख लीजिए अमाउंट वहाँ पे आ गई। अब है लोन टू मेंबर एसएचजी, आप लोग कह रहे हैं कि हमारे वहाँ एसएचजी से लोन नहीं होता है तो इसको छोड़ देते हैं, हम डालते हैं बीओ के। एंट्री सेम है, सिर्फ आपको अगर आपके वहाँ होता है, यहाँ पर लोन टू पीजी है, एक बार पीजी में एक एंट्री करके देखेंगे। पीजी को वर्किंग कैपिटल के लिए एक लोन दिया गया है, आगे पीजी और पी, यहाँ पर आपको लोन गिवन टू पीजी और पी दिखेगा। पीजी में जाएंगे, पहले से बना
अगर आपके पास पीजी ग्रुप है, यहाँ पर आपको कोई एंट्री शो नहीं होती, कोई हेड शो नहीं होता है, हमें वो पहले प्लस करके पीजी बनाना होता है। वहाँ पर प्लस करेंगे, यहाँ पर आपको पीजी का नाम देना होगा, पहले पीजी, और उस एक ग्रुप बना होगा ना पीजी, 5 जब सेम काम कर रहे हैं तो उनका एक नया नाम भी इसका अलग होगा। तो पहले वहां पर हम पीजी शुरू करेंगे कि पीजी का नाम देंगे, उसको सेव कर लेंगे। अब वहां पर सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको पीजी एबीसी दिखेगा। ठीक है, लोन अकाउंट नंबर, पहला लोन दे रहे हैं, लोन टाइप कैसा रहेगा, टर्म लोन रहेगा। फंड सोर्स आपका वर्किंग कैपिटल, लोन डिसबर्समेंट डेट, जब लोन आपने डिसबर्स किया था, अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट, ओरिजिनल लोन पीरियड, है तो वही है जो एसएचजी में देखते आ रहे हैं, व्यू में देखते आ रहे हैं, सिर्फ एंट्री हमें करनी है। अब बैंक से देंगे, बैंक का नाम, चेक नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर आप दे सकते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल रिपेड, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल ओवरड्यू और इंटरेस्ट ओवरड्यू हमें डालना है। नहीं, उसके बाद आपके पास आएगा रिमेनिंग पीरियड, कितने महीनों के लिए अब शेष है वो महीने यहाँ पे डाल देने हैं। इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपकी आ जाएगी, लोन प्रीपेमेंट फ्रीक्वेंसी आपकी मंथली, इंस्टॉलमेंट टाइप अब कैसे करते हैं हम, फिक्स प्रिंसिपल बेस्ड है कि ईएमआई बेस्ड, EMI बेस्ड है। ईएमआई बेस्ड कौन कह रहा और फिक्स प्रिंसिपल कौन बोल रहा। आप लोगों के एसएचजी में आप लोगों के एसएचजी व्यू में क्या प्रैक्टिस चल रही है कि ईएमआई बेस्ड करते हैं, EMI सब श्योर है, हाँ सब ईएमआई करते हैं। हाँ। कैसे होती है ईएमआई करे में बताइए कोई, आप लोग समूह से हैं और कौन है यहाँ पे जो ईएमआई पे कह रहे, आप भी है ना, आप रिकॉर्डिंग करिए। ईएमआई बेस्ड कैसे होता है, ईएमआई बेस्ड की क्या प्रैक्टिस है, वो पूछना चाह रही। फिक्स प्रिंसिपल आप लोग कह रहे नहीं करते, आप सब ईएमआई करते हैं, तो कैसे उनसे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल लेते हैं। वहां करके देखते हैं, तब आप खुद ही क्लियर देंगे कि हम करते क्या है। ठीक है, पहले हम एक एंट्री करते हैं फिक्स प्रिंसिपल से, और उसमें क्या डिफरेंट है वो आप बताएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप ही लोग बताएंगे वो क्या, इसमें क्या थोड़ा फर्क है। फिक्स्ड है। जो मैनुअली रहता है ना फिक्स्ड प्रिंसिपल और ईएमआई फिर तो एंट्री कर ही लेंगे। సార్ పెట్టిండేదా
అది నేను పెట్టినాను కానీ దాంట్లో చూడలేదు నేను ఓపెన్ చేసినా డౌన్లోడ్ అయింది మనం ఇంకా కూడా అది అపార్ట్మెంట్ మనకు కావాలి అది దాంట్లో కూడా ఉంది